इस वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज का पार्ट 2 लेकर के आया और मैंने आपको बताया है कि इस ढंग के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इस तरह से वाक्य लिखे हुए रहेंगे कि द पैसेंजर्स वेयर आफ्रेड बट द कैप्टन कंसोल्ड देम दैट देयर वाज नो डेंजर, और किसी शब्द में या किसी वाक्य में अंडरलाइन लगा किया हुआ रहेगा कुछ शब्द या कुछ शब्दों के साथ, तो वो शब्द आपको बताना है कि यह सही है या गलत है, तो कौन उस 4 ऑप्शन में से सही है। अगर सही रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके समझ में आएगा कि ग्रामर का वो पोर्शन मैं पढ़ा चुका हूं, आप देखेंगे। इस वाक्य में कंसोल्ड जो है सांत्वना देना के अर्थ में होता है। तो सांत्वना देना कोई तकलीफ में है या किसी के यहाँ कोई विपत्ति आ गई, कोई भयावह कांड हो गया, तो लोग उसको कंसोल करते हैं। लेकिन पैसेंजर्स जो है थोड़ा भयभीत है कि क्या परेशानी होगी आगे, तो जो कैप्टन जो है वह जो है बताता है उन लोगों को, मतलब आश्वस्त करता है कि कोई खतरा नहीं है। तो किसी खतरे से आश्वस्त करना कहा जाएगा, न कि सांत्वना देना कहा जाएगा। इसलिए कंसोल्ड के जगह पर यहाँ पर एश्योर्ड होगा, मतलब भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। इस वाक्य में देखिए प्रेफर वर्ब है। प्रेफर वर्ब के बाद देन नहीं लगता है बल्कि टू लगता है। देन नहीं लगता है बल्कि टू लगता है, प्रेफर के साथ टू आता है। इसमें देखिए सो लगा हुआ है, तो सो लगा हुआ है तो सो के साथ दैट आता है, दैट वाला वाक्य आता है, न कि टू प्लस V1 आता है या पैसिव में टू बी प्लस V3। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, जब टू बी प्लस V3 है, मतलब इन्फिनिटिव रूप में है, तो यहाँ पर सो के जगह पर टू आना चाहिए, T-2। इसे द प्रॉब्लम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड, मतलब प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसे हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर टू देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। टू प्लस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव यदि एक्टिव में है तो टू प्लस V1, अब पैसिव में है तो टू बी प्लस V3। तो यह पैसिव में है तो टू बी प्लस V3 हुआ, इसलिए यहां सो के जगह पर टू आया। चौथा देखिए ही इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक। अब यहां पर देखिए टू लगा हुआ है, इसमें करेक्शन खोज रहा है। इसका मतलब अभी बताए कि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए, तो दैट ही कैन नॉट वॉक के जगह पर क्या लिखेंगे, टू वॉक लिखेंगे। ठीक है। शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। अब यहां पर एनी क्वेश्चन टू हिम यह गलत है। क्या होना चाहिए, आस्क हिम एनी क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्ट उसके पास साथ ही, आस्क के साथ ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तब इन्फिनिटिव आना चाहिए। आस्क के साथ ऑब्जेक्ट तब इन्फिनिटिव आता है। ही मेक्स एक्सेलेंट पोर्ट्रेट्स। तस्वीर जो बनाया जाता है उसको पेंट किया जाता है, न कि मेक होता है। तो पेंट करना का यहाँ पर मेक्स के जगह पर पेंट्स होगा। नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो यू इज गिल्टी। यहाँ कह रहा है कि इज सही है या गलत है, क्या है। तो आपको सिंटेक्स में पढ़ाए हैं कि नॉट ओनली के साथ एक सब्जेक्ट, अब बट ऑल्सो के साथ एक सब्जेक्ट, तो अंतिम वाला के अनुसार वर्ब आता है। तो यू है तो यहाँ पर इज के जगह पर क्या होना चाहिए, आर। तो यू के अनुसार यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, आर हुआ। ही फाउंड ए वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। यहाँ पर वुडन ब्रोकन चेयर गलत है, यहाँ पर लिखना होगा ब्रोकन वुडन चेयर। ब्रोकन वुडन, ब्रोकन पहले जाएगा तब वुडन बाद में। टूटा हुआ कुर्सी, लकड़ी का चेयर, टूटा हुआ लकड़ी का चेयर। ऐसा नहीं कि लकड़ी का टूटा हुआ चेयर, ऐसा नहीं। यहाँ पर आना चाहिए ब्रोकन पहले आना चाहिए, वुडन बाद में।
हिज फ्लूट रेसिटेशन वाज हाईली अप्रिसिएटेड। तो जो बांसुरी वादन जो होता है, तो बांसुरी वादन में फ्लूट रिसिटल होता है और रिसिटेशन आता है, आप जो है कविता पाठ करते हैं, किताब को देखे बिना जो पाठ करते हैं उसमें आता है रिसिटेशन। लेकिन फ्लूट जो है, जो बांसुरी बजाने का जो बात हुआ, उसमें रिसिटल आता है। इट बिकेम क्लियर दैट ही विल सॉल्व इट, यहाँ पर विल में अंडरलाइन किए हुए हैं। तो देखिए दैट के पहले वाला वाक्य इट बिकेम पास्ट टेंस में है, तो यहाँ विल का पास्ट टेंस क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। ये नरेशन के हिसाब से आया। इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय ट्रैफिक। ये सब सही वाक्य है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है या नो करेक्शन दे सकता है। यू हैव कम हियर विथ ए व्यू टू इंसल्ट, विथ ए व्यू टू इंसल्ट दिया हुआ है। आप वो जीरेंड में पढ़ाए हैं कि विथ ए व्यू टू के बाद जीरेंड आता है भर में आईएनजी, तो क्या होना चाहिए? विथ ए व्यू टू इंसल्टिंग, विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, डेडिकेटेड टू, एडिक्टेड टू, इस सब के बाद जो है जीरेंड आता है। द चाइल्ड टॉस्ड इन बेड बर्निंग विथ फीवर, पूरा वाक्य में करेक्शन करना है, तो क्या होना चाहिए? द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर पहले आना चाहिए, बर्निंग विथ फीवर। इसका मतलब है कि यहां पर जो छिपा हुआ है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, हु वाज बर्निंग, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो चाइल्ड की जगह पर ना रहा है, यहां पर हु छिपा हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला वाक्य तो तुरंत जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद तुरंत वही आना चाहिए। तो द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टॉस्ड इन बेड। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट दे रहा है, मतलब अनलेस का अर्थ तो स्वयं निगेटिव होता ही है, इसलिए वैसे वाक्य में नॉट नहीं लगते हैं, तो इसको प्रेजेंट इनफिनिट बनाएंगे तो अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड की जगह पर वर्क हार्ड। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज, जज के द्वारा पूछे जाने पर, इफ ही हैड मर्डर्ड, कि क्या उसने अपने पत्नी का मर्डर किया है, द एक्यूज्ड, जो अपराधी है, रिफ्यूज्ड ए चार्ज, जो आरोप लगा उसको यहां पर अस्वीकार करने की बात है, अस्वीकार करना है, तो अस्वीकार करने में रिफ्यूज नहीं आता है बल्कि डिनाई आता है, तो डिनाइड होना चाहिए। रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना और डिनाई मतलब इनकार करना कि नहीं, हम कोई अपराध को जो है सो इनकार कर दिया, तो किसी चीज को इन मतलब एक तरह से डिनाई, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट का उल्टा होता है डिनाई, ठीक है। रिफ्यूज के प्रयोग होता है रिफ्यूज टू हेल्प, मदद करने से मना कर देना कि भाई हम बिजी हैं, मदद नहीं कर सकते। तो अपराधी जो है अपने अपराध को कबूल जब नहीं करता है तो उसको डिनाई माना जाता है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल्स। देखिए स्पेक्टेकल्स जो है, चश्मा जो है, यह अनकाउंट नाउन है, तो इसको काउंट नाउन बनाने के लिए ए पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ ऐसा प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर स्पेक्टेकल्स के जगह पर ए पेयर ऑफ एक्सपेक्टेकल्स। ऐसा होता है जैसे शी डज नॉट नीड स्पेक्टेकल्स, मतलब उसको चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन खरीद रहे हैं, उसको कहीं से ला रहे हैं, तो वहां पर उसको काउंटेबल के रूप में दर्शाना पड़ेगा, तो उसके पहले ए पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स ऑफ लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका जो इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड फ्रेज भी हो सकता है, या क्लॉज में जो गलती होता है, आपने क्लॉज में भी गलती देखा है इसमें, तो इसका दूसरा पार्ट जो है सो हमने बताया। और
इसको करीब करीब 7-8 पार्ट में हम इसको देंगे और वो आपको समझ में आएगा। आप तेजी से मटेरियल पढ़ते जाएंगे हम जो अपलोड किए हैं, तो आपको सारे चीज़ समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।